हेलो स्टूडेंट, हम लोग लास्ट टाइम तक किरचॉफ प्रिंसिपल पढ़ रहे थे और किरचॉफ प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस किए थे इवन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ. In that I already have told you whenever potential of a point cannot be calculated by the method what we have taken, then we will assume that potential of that point will be x and then apply the Kirchhoff first law with it means Kirchhoff current law or Jackson law, and then we are able to solve the potential of that point and further the current in branches as per question is asked. Now we just want to take one more illustration based on that. हम लोग पहले किरचॉफ फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, किरचॉफ लॉ. एक इलस्ट्रेशन पे और हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक सर्किट हम लोग मानते हैं ऐसा कि सपोज ये 4 वोल्ट की एक बैटरी लगी है और यहाँ से एक रजिस्टर है और फिर यहाँ से एक और इस तरह से सेगमेंट है. यहाँ पे एक और बैटरी हम एज्यूम करते हैं सपोज 2 वोल्ट की है. यहाँ से एक ब्रांच भी मान ले रहे हैं कैसी 2 ओम रजिस्टर इसका है, इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम है. यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस मानते हैं 2 ओम है. यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट हुई मानते हैं और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 6 वोल्ट और इस पर भी रजिस्टर मान लेते हैं, कुछ रजिस्टर है इस बैटरी का, यहाँ मान लेते हैं 2 ओम. यहाँ से और एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, दस वोल्ट की. एक रजिस्टर लगा देते हैं 2 ओम. सारे रजिस्टर 2 ओम के. Find the current in all branch. Find the current in all branch. सभी ब्रांच में करंट कितनी होगी ये कैलकुलेट करना. पहले जैसा ही इलस्ट्रेशन है कि यहाँ पे भी या तो बैटरी है, बैटरी के साथ रजिस्टर है या रजिस्टर है. और इस टाइप के इलस्ट्रेशंस में एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, जैसा कि पहले केस में हम लोग मानते थे कि यहाँ पे 0 और वो मान लेते थे, उस तरह से नहीं कर पाते. तो देखें कैसे करते हैं. यहाँ का मान लेते हैं 0, आप फ्री हो 0 मानने के लिए. लेकिन दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन रजिस्टर पे और रेजिस्टेंस बैटरी पे. अगर सिर्फ बैटरी होती तो इसके पोटेंशियल के बराबर लिख देते, लेकिन यहाँ बैटरी ना रह के रजिस्टर भी है, जैसा कि पिछले एक प्रॉब्लम में हुआ था, उसी तरह से ये है. तो एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 2 बैटरी जुड़े, रजिस्टर जुड़ा, तो इसका x मान लेते हैं. अब उससे पहले वाले प्रॉब्लम में आपने देखा था कि यहाँ पर बैटरी लगी थी तो इसके बिहाफ पे हमने इसका पोटेंशियल हम लिख ले गए थे. यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी इससे पहले के इलस्ट्रेशन में, तो x - 10 इसका लिख दिए थे. लेकिन यहाँ पर रजिस्टर लगा है तो यहाँ का भी हमको अननोन ही है, तो इसको y मान लेते हैं. अभी एक सर्किट ऐसा है जिसमें 2 वेरिएबल है, ऐसे कोई और आगे रहता तो 3 वेरिएबल होता. तो ये आप समझ के देखो कि कब आपको एज्यूम करना है x, y, z एज द प्रॉब्लम विल टेक प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन. If you are able to write the potential of that location, then it's okay. Then apply the first principle. If you are failed to apply the first principle, then we have to assume the potential at 2 point. Now try to solve this. X. One more thing. ये जो x मानोगे, x के साथ जुड़े हुए सारे जो पॉइंट रहेंगे उनका पोटेंशियल x से हमेशा कम रहेगा. जब y पर जाओगे तो y से जुड़े हुए सारे पोटेंशियल का पोटेंशियल y से कम होगा, यानी x और y जो हम एज्यूम करते हैं वो हायर पोटेंशियल मानते हैं. ये चीज ध्यान रखेंगे. चलिए देखते हैं. एक पहले के लिए लिखते हैं x -4/2 या ऐसा लिख दो. करंट यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3 है, यहाँ पर I4 है और I4 फर्दर डिवाइड हो रही है I5 और I6 में. तो देखिए x पॉइंट के लिए लिखते हैं I1 की वैल्यू या एट x हम क्या लिखेंगे I1 + I2 + I3 + I4
इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखेंगे क्या हम पा रहे हैं कि x माइनस 4/2 प्लस x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 2/2 प्लस x माइनस वाई। x मान रहे हैं तो y को कम ही मानना पड़ेगा, प्लस x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x इक्वल टू y माइनस 6 y प्लस 6 इक्वेशन 1। एक ये हो जाएगा। y के लिखिए एट पॉइंट y के लिए लिखें एक तो y माइनस 6, यहाँ से लिखेंगे i4 i5 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6/2 प्लस y प्लस 10/2 प्लस y माइनस x/2 इक्वल टू 0। देखो ठीक तो लिखा हमने इक्वेशन। यहाँ पे चेक करें y माइनस x/2 y माइनस 6/2 y प्लस 10/2 ठीक ही तो लिखा है। 3y इक्वल टू x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करें, x y की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट निकल जाएगा। हम लिख दे रहे हैं सॉल्व x एंड y एंड i1 2 i क्या है 6। ये सॉल्व करेंगे सब लोग, आसानी से सॉल्व करोगे। 2 वेरिएबल का इक्वेशन है और 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं या एक प्रॉब्लम और दे देते हैं, उसको सॉल्व करोगे सब लोग। एक प्रॉब्लम और है, आप सॉल्व करना सब लोग। यहाँ से मान लो एक यहीं पर रफ करके लिखते हैं, इसको रफ करता हूँ। एक होमवर्क के लिए एक प्रॉब्लम, एक ये है, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर सपोज है इस पे। एक यहाँ पे भी बैटरी मान लेते हैं कुछ, और एक रजिस्टर, दो ओम का रजिस्टर है। सर्किट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं, एक 2 ओम का रजिस्टर और ले रहे हैं, एक 2 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, ये 2 वोल्ट है। यहाँ पर एक रजिस्टर 2 ओम का ले रहे हैं, यहाँ भी एक रजिस्टर ले रहे हैं, यहाँ भी एक बैटरी ले रहे हैं, 4 वोल्ट। क्वेश्चन वही है, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांच। सभी ब्रांच में करंट का कैलकुलेशन करेंगे, उससे हम उसी तरह से सॉल्व कर जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको सर्किट को थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना। ये देखो 4 वोल्ट और 6 वोल्ट 2 वोल्ट दोनों, ये इस वे में वर्क करेगी, ये वर्क करेगी इस वे में। तो बेसिकली इसकी जगह पर एक बैटरी लिखा जा सकता है, और ये 2 है, ये 2 है, तो इसको भी 2 मानते हुए 4 मान लो, कुछ भी मान लो, ये 4 है। तो इसकी जगह पे मैं थोड़ा सा सर्किट को डिजाइन कर दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये यहाँ से जो बैटरी एक रिजल्टेंट बैटरी हो जाएगी, ये वाली बड़ी है तो इतनी हो जाएगी, 2 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। और ये एक रजिस्टर इसके जगह पर सीरीज में है तो 6 ओम का रजिस्टर हो जाएगा।
बाकी सर्किट वही है। ये यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 2 मान लेना है। एक यहाँ से ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये रजिस्टर भी क्या मान लेना है, 2 ओम का मान लेना। अब इसको सॉल्व करोगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर निकाल ले जाओगे उसी मेथड से तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये होमवर्क है आपके लिए। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, हम चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है उसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और ये एक लूप में वर्क करता है, इसलिए इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, सब नाम से एक ही चीज के सारे तीनों नेम है। ये रफ कर दूं क्या, इसको आप लिख के इसको सॉल्व करना, आंसर हमको बताना कितना आ रहा है। देखें, एक मैं इसको लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज इसका ईएमएफ E1 है, यहाँ से एक इस तरह से एक और बैटरी मान लो लगी, यहाँ से एक और बैटरी लगी है, इसको मान लेते हैं ये E2 है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। अभी ये एक ऐसा सर्किट है जो एक क्लोज लूप है, 2 बैटरी 2 रजिस्टर का सिंपल है, मान लेते हैं पॉइंट ए है। और इसमें ना हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं कि देखते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लें अगर कि E1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा है E2 से, तो E1 के थ्रू करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगी। हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए सर्किट में करंट आई, लेट करंट इन सर्किट में जो करंट है वो आई है। तो थोड़ा देखो, हम नोटिफिकेशन करते हैं, ये बड़ी लाइन पॉजिटिव छोटी निगेटिव, बड़ी पॉजिटिव छोटी निगेटिव, यहाँ आएंगे तो ये करंट ऐसे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट निगेटिव, और यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये उस जैसे हमने पहले टॉपिक में आपको समझाया था उसी तरह से हमने इसको डिपिक्ट कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इसकी स्टडी हम ऐसे कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इन दिस सर्किट। तो ये जो हम ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं अपने मन में कि इस तरह से हम जोड़ते हुए चलेंगे, इसको डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। कोई ये फिक्स डायरेक्शन नहीं है, एक एज्यूम कर लेते हैं कि इस वे से हम चल रहे हैं सर्किट में। अब देखें, ए पॉइंट मानते हैं और ए से ही चलते हैं, तो ए का पोटेंशियल मान लो VA। VA के बाद यहाँ पर E1 बैटरी लगी है, पोटेंशियल डिफरेंस E1 हो जाएगा, लेकिन प्लस से माइनस की ऐसे चल रहे हो तो यहाँ निगेटिव आएगा, घट रहे हैं, माइनस E1। फिर आएंगे माइनस से प्लस बढ़ रहे हैं, प्लस IR1। फिर आएंगे माइनस से प्लस बढ़ रहे हैं तो E2। फिर आएंगे यहाँ पर प्लस से माइनस बढ़ रहे हैं तो I इंटू R2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, फिर उसी पॉइंट पर आ गए, यानी VA। तो VA से VA कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, E2 माइनस E1 प्लस IR1 प्लस IR2 इक्वल टू 0। यही किरचॉफ सेकंड लॉ है। किसी क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज 0। आपको बुक में यही मिलेगा, इन ए क्लोज लूप sum of all potential difference या ड्रॉप डायरेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ये किरचॉफ सेकंड लॉ। किसी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है वो क्या होगा, 0 होगा। और जरा सा देखो, ये वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
यानी एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है। सोचो कि इस ए पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें और ऐसे घुमा के लाके फिर से इसी पे रखें। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो आप देखो कि जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, ए से घुमा के फिर लाके रखोगे, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, पोटेंशियल जो सम हो रहा है किसी लूप में, किसी क्लोज लूप में, वो जीरो होगा। तो ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, या सिंपली लिख सकते हैं इट इज डिपेंड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। याद रखेंगे किसी क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो। जीरो क्यों हुआ ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। एनसीईआरटी में 2 सॉल्व प्रॉब्लम है, उसको सब लोग सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। करंट का कैलकुलेशन करना है। हम थोड़ा सा सर्किट में कुछ एक टफ सर्किट पढ़ते हैं, कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पढ़ते हैं, और जो बेसिकली आपको बोर्ड में पूछे गए हैं थोड़ा सा अलग लगते हैं, उस पर थोड़ा काम करते हैं। ये आप वहाँ से एनसीईआरटी बुक का सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, इसको हम रफ करते हैं। चलिए, अच्छा थोड़ा और आगे पढ़ने के लिए हम इससे पहले एक छठी या पाँचवीं, शायद पाँचवीं वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री नॉलेज दिया था उसका। हाउएवर सबने ये कहा था कि जब सिलेबस में नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे इसको। आई डोंट थिंक यू ऑल हैव स्टडी दैट टॉपिक। आपने उसको पढ़ा होगा, हम नहीं समझते हैं, लेकिन हमने कहा था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आगे की सर्किट पढ़ने के लिए, इसलिए बेसिक नॉलेज आपको हम बता रहे हैं। हाउएवर दिस टॉपिक इज डिलीटेड और विथड्रॉ बाय द सीबीएसई फॉर दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो थोड़ा सा उसको मैं वार्म अप करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि सबने पढ़ा होगा उसको, तो उसको वार्म अप कर दें हम कॉम्बिनेशन पे, और फिर आगे की कुछ बातें आपको बताते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए वार्म अप करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और अगर याद होगा तो हमने 2 टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए थे। एक था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको हमने कहा था कि अगर रजिस्टर सीरीज में है तो वहाँ पर क्या होता है, करंट सब में सेम जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग होगा तो उस पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो जैसे एक सिंपल सर्किट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक बैटरी लगी है, कुछ वोल्ट की, सपोज 10 वोल्ट की है, ये इसमें कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, सपोज ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। हमने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम होती है। अब करंट अगर सेम होती है तो पहले तो देखो करंट कितनी होगी, अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट आप क्या लिखते हो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। डायरेक्टली ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं उस टॉपिक में हमने समझाया था, आप एक बार उसको देख लोगे अगर नहीं देखे हो तो इस सर्किट का क्या इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसमें क्या है, बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, ये 6 ओम का रजिस्टर हो जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको कितना मिल जाएगा, I इक्वल टू, पहले तो करंट निकालने, I कितना होता है, I इक्वल टू V/R 10/6 यानी 5/3 एम्पियर। 5/3 एम्पियर पूरे सर्किट में करंट होगी। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो क्या V1, V2 और V3 आसानी से लिखा जा सकता है? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। V इक्वल टू होता है I इंटू R, I सेम है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V/R 5/3, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 इंटू R मतलब 1, एंड V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 इंटू R मतलब 2, V3 हो जाएगा 5/3 इंटू R मतलब 3। तो इस तरह से हम पोटेंशियल लिख पाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सिंपल सी बात है, एक आसान सी चीज़, हमने इससे पहले आपने 10th में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी।
दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिसमें करंट अलग होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट में बराबर होता है। जैसे हम एक सर्किट सिंपल से यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से देखेंगे। ये दो रजिस्टर की एक सर्किट हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सपोज आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, एक रेजिस्टेंस ये है R1, ये है R2, R1 R2। तो ये पैरेलल में हमने कहा था कि इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बराबर होता है और करंट अलग अलग होती है। तो यहाँ से करंट I1 जाएगी, ये I2 जाएगी। तो पहले R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और जो कुछ भी रहता है इस तरह से करते जाते हैं। अगर दो ही है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये लिखते हैं। और हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को याद रखोगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा एप्लीकेबल दो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आपने याद किया होगा। थोड़ी देर के लिए मैं इस पे कुछ एक चीजें आपको समझाना चाहते हैं करंट और वो निकालने के लिए। तो अगर R1 R2 की मैं कोई वैल्यू ले लूँ, यहाँ से R1 R2 कुछ वैल्यू हम ले लें। हम मान लेते हैं कि ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। करंट आई जा रही है तो इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है। हमने पूछा कि I1 I2 की वैल्यू आप निकालिए। तो बेसिकली क्या करते थे, रिवर्स मेथड यही लगाते थे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस निकालते थे, I इंटू R लगा के भी निकालते थे, और IR1 IR2 करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे। लेकिन मैं एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। जरा से यहाँ से देखोगे कि I1 इज टू I2, ये चीज हमने वहां पे बताया था। कैन राइट 1/R1 इज टू 1/R2, या इसको लिख सकते हो 1/6 इज टू 1/3, यानी I1 इज टू I2 कैन राइट 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हो 1:2, 1:2 लिख सकते हैं इसको, I1 इज टू I2। मैथमेटिक्स में एक प्रिंसिपल होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इस प्रिंसिपल को चाहे गूगल पे सर्च करके पढ़ लोगे, चाहे मैथ्स की बुक में पढ़ लोगे, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। सर्किट को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या करंट का कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं विद दिस प्रिंसिपल। इस देखो, इसको क्या हम लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 फ्रैक्शन के फॉर्म पे अपॉन 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा इसको लिख लें I1 अपॉन I1 प्लस I2, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 2। I1 I2 की वैल्यू रख दिया हमने, यानी 1/3। रियलिटी में I1 प्लस I2 क्या है, टोटल करंट। इसको हम I लिख ले तो हम पाएंगे क्या कि I1 अपॉन I इक्वल टू क्या है, 1/3 आ रहा है। यानी I1 निकाला जा सकता है क्या, 1/3 इंटू I क्या है, टोटल करंट है। 1 और 3 क्या है आप यहां से समझ सकते हो। मैं थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, एक दो इलस्ट्रेशन इस पे लगते हैं, ये रफ करूंगा। सपोज हमारे पास एक ये है, ऐसा एक सर्किट हमारे पास है। ये सपोज 11 एम्पियर की करंट इसमें से जा रही है, या कुछ भी एम्पियर की करंट जा रही है। ये 3 रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां से करंट जाएगी I1 I2 I3। ये क्या है, 3 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है। और रजिस्टर की वैल्यू कुछ ले लें, मान ले 5 3 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। I1 I2 I3 निकालना है हमको, I1 I2 I3। वही मेथड लगाते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, 1/R1 1/5, 1/R2 1/3, 1/R3 1/1।
15 एलसीएम हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3:5:15, यानी I1:I2:I3 कितना हो जाएगा, 3:5:15 हो जाएगा। I1 क्या लिख पाओगे, टोटल सम कितना हो जा रहा है, 15, 5 या 20 प्लस 3, 23 हो जा रहा है। तो I1 देखो मैं उसी मेथड से लिखता हूँ, 3/23, जैसे वहां था I/, ध्यान दें वहां पे देखिए 1/3, 1 क्या था, एक का रेशियो का फैक्टर था, और 1/3 क्या था, सम ऑफ द रेशियोज थे। 3/3 इंटू टोटल करंट कितना है 11, I2 कितना हो जाएगा 5/23 इंटू 11, I3 कितना हो जाएगा 15/23 इंटू 11। तो ये इस टेक्निक से आप देख क्या पा रहे हो, हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बड़े आसानी से विद इन, आई डोंट थिंक 1 मिनट भी लगता होगा, आसानी सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप जाओगे तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इन सबका इक्विवेलेंट निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, करंट निकालोगे, एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। जैसे ये कैसे आप उस तरह से कैसे करते हो, 5, 3, 1, अगर ये क्या है, 3 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट, वो जो टेक्निक आप अब तक जानते हो उससे कैसे निकालते हो जरा सा देखो। 5, 3 और 1 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/5, 1/3, 1/1, और ये हो जाएगा कितना, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 हो जाएगा 3 + 5 + 15/15, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23/15, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/23। पोटेंशियल डिफरेंस ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू होता है I इंटू R, यानी V इक्वल टू I कितना है, 11 है, तो हो जाएगा 15 इंटू 23 इंटू 11, ये V हो गया। नाउ I1 आप कैसे निकालोगे, आप निकालते हो V/R, R1, तो V कितना है, 15/23 इंटू 11 बाई R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना है, R1 5, तो हो जाएगा 3/23 इंटू 11, क्या यही वो नंबर है। तो यहां से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपको ये टेक्निक 10th वाली नहीं लगानी है, हमने जो सिखाया वो लगाना है, वो आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे आसानी से अप्लाई करके उसको इजीली और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। एक सर्किट और करते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। इसको रफ करेंगे या इसको रफ करेंगे, एक सर्किट और करते हैं थोड़ा गंदे डिजिट लेके। सपोज यहाँ से 7 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये हमारे पास एक सर्किट इस तरह से है, यहाँ पर रजिस्टर लगे हैं, यहाँ पर सपोज 3 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 11 एम्पियर। ये 3 सर्किट हैं, 3, 5, 11 और 7 एम्पियर की करंट। हम कहते हैं कि इसमें जो भी करंट होगी, यहाँ पे कितनी करंट होगी, यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेट करिए। सपोज इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मेथड वही है, हमने आपसे पूछा कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा। पॉज करिए और सॉल्व करिए, आधे मिनट के अंदर सॉल्व करना है। चलिए हम देखिए करते हैं, शायद सॉल्व कर लिए होगे। I1:I2:I3 इक्वल टू 1/11 टू 1/5 सभी प्राइम नंबर है, कोई भी इसमें से कट होने वाले नंबर नहीं है। 33 इंटू 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 प्लस 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो देखें कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। I1:I2:I3 इक्वल टू 15:33:55 आएगा, और तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 33, 48 और 55, 103। देखिए I1 लिखता हूं मैं डायरेक्ट,
15/103 इंटू 7, 33/103 इंटू 7, 55/103 into 7. So this is how we can solve the problem within a minute और 1 मिनट के अंदर ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. डजेंट मैटर व्हाट इज टाइप ऑफ रजिस्टर, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव टू गिवन यू, बट इस मेथड से जाएंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एक्यूरेट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा. चलिए रब करते हैं, 1-2 इलस्ट्रेशन और देखते हैं, प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ के, फिर देखेंगे आगे की चीज़ें. इसको रब कर रहा हूँ. एक सर्किट पढ़ते हैं जो कि बोर्ड में भी पूछी गई है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है वो, तो उस टाइप का सर्किट हम करते हैं. इसको लिख लें. एक सर्किट पर यूज हो और ये जो अब तक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हो जाएगा. बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए स्टूडेंट, तो या कंपटीशन के लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं. आपको नॉर्मली अभी तक देखोगे तो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेसी होगी सॉल्व करने पे, लेकिन अभी बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे आई होप. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल विच आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड प्रीवियस टॉपिक व्हाट वी हैव कवर बिफोर. सपोज वी हैव ए बैटरी इन दिस वे लाइक 20 वोल्ट. एक सर्किट में ड्रॉ करता हूँ. एक नेटवर्क टाइप सर्किट है जिसमें हमको क्वेश्चन में पूछा गया कुछ इस तरह से. यहाँ से सपोज ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का है, ये भी मान लेते हैं 3 ओम का रजिस्टर है, ये भी 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से 2 ओम का रजिस्टर है और एक ब्रांच यहाँ से भी लगी है, इसमें भी 3 ओम का रजिस्टर है. हमने पूछा कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रजिस्टर. फाइंड द करंट इन 2 ओम रजिस्टर ऑफ गिवन सर्किट. एक सर्किट आपको दी है, इसमें 3 ओम के रजिस्टर में करंट पूछा है. इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फिर उसके बाद आपको कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं. अब इसमें आपसे करंट पूछा गया. मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ कैसे करेंगे, जरा सा ध्यान देंगे. ये इस तरह से करते तो इसको अगर यहाँ से कर दें हम तो ये हो जाएगा अपना 3 और 3 6 सीरीज में हो जाएगा. थोड़ा सा आसानी के लिए अगर इस ब्रांच को यहाँ से कर दें हम, ये ऐसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में होल नंबर आने लगेंगे, इजी टर्म से आने लगेगा. इस तरह से ये 4 ओम कर दिया जाए, ऐसे 4 पे क्या इसको 3 ही किया था हमने, हाँ 3 ओम कर दिया. इस तरह से ऐसे सर्किट को यहाँ पे करंट पूछा है आपका. अब यहाँ से करंट में आप सोचो कि एक ये है 3 और 3 6, इसके साथ ये है और ये, तो जो ये करंट आएगी वही करंट यहाँ आएगी. तो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ. कैसे? मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करता हूँ. ये 3 3 6 हो सकता है और 6 के साथ ये 3 सीरीज में पैरेलल में होगा, तो 6 और 3 का आ जाएगा आपको 2 और ये 2 4. फिर से समझो, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 3 पैरेलल में 2 और 2 4. तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये तो 4 ओम का रजिस्टर है ही, ये 20 वोल्ट. ये यहाँ पर 3 का है, ये 4 ओम का है, और इसके जगह पर 3 3 6 के साथ 3 पैरेलल में, तो हो जाएगा 2 और 2 4. अब रियलिटी में जो यहाँ पे करंट आएगी, ये वाली करंट, वही इस 2 ओम में जाएगी. 4 और 4 पैरेलल में है, तो इसके जगह क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 और 3 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो R इक्विवेलेंट जो इक्वल टू आएगा वो 5 ओम आएगा.
वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट है, तो करंट आई इक्वल टू बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 एम्पियर। यहाँ से 4 एम्पियर की करंट जाएगी। 4 एम्पियर के बाद करंट देखें दोनों पाथ इक्वल हैं, इक्वल रेजिस्टेंस के हैं, तो यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से 2 एम्पियर। इट मीन्स आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कैसे हमने ये आपको सोचना है, एंड इट्स कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए ओरली मुझे आ रहा है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी ओरली आ जाएगा। तो ये जो करंट यहाँ से आई वही करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूँ, इसको रब कर दें, नोट कर लें। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, रब करूंगा थोड़ा सा इसी में भी ऐसे ही एक सर्किट और ड्रॉ करते हैं। सपोज ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, वैसे ही सर्किट ड्रॉ करते हैं। ऐसे थोड़ा सा आपकी बार ऐसे कर दे, उस बार उस तरह से किए थे। यहाँ पर एक रजिस्टर हम 10 ओम का ले ले रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर 8 ओम का ले ले रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर ले रहे हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ 2 ही ओम ले रहे हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल मैंने लिया था सेम उसी तरह से यहाँ एक कोई रजिस्टर ले लें 4, और अगर इसको 10 रखना है, 4 2 6 के साथ अगर यहाँ पे एक हम 3 ले लें तो 2 8 10, ठीक है। तो ये एक सर्किट है, हमने पूछा यहाँ पे करंट कैलकुलेट करिए, आई यहाँ सोच रहे हो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना रहता है कि इजी डिजिट कट जाए। और ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, बोर्ड में मिलेंगे या कंपटीशन के क्वेश्चन मिलेंगे। हमने पूछा कि आई कितना होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए, आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, जरा सोचो कि आई का कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये इतना सॉल्व कर देते हैं। तो इतना सॉल्व करने से सर्किट जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इतने को सॉल्व कर दिया तो 4 2 6 हो गया। इसकी जगह पर ये 6 ओम हो गया, यहाँ पर 8 है, और ये वाला 10 है ही, ये 5 ओम है, यहाँ से जैसे था वैसे रहने दो, ये 3 है, ये 100 वोल्ट की बैटरी थी, 100 वोल्ट की। करंट का कैलकुलेशन करना है। इस तरह से सर्किट उल्टा करते हैं, ये ऐसे ऐसे कितने का था 3 ओम। अभी ना यहाँ पे करंट जो पूछा था, यानी ये पूरे ब्रांच में जो करंट रहेगी वो सेम रहेगी, यानी ये वाली करंट पूछ रहा है आई। तो थोड़ा ये आपको समझना कैसे, ये खुद आप डेवलप होगा। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 6 और 3 पैरेलल में है 2, 8 2 10, 10 और 10 पैरेलल में आ जाएंगे तो हो जाएगा 5, और 5 और 5 सीरीज में हो जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट। करंट हो जाएगी 10 एम्पियर, करंट आएगी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से करंट जाएगी। ये रियलिटी में कितना है 10 है और 10 है, तो यहाँ से भी 5 जाएगी और यहाँ से भी जाएगी 5। अब 5 के साथ यहाँ पे आके I1 सपोज, और यहाँ पे जा रही सपोज I2, ये 5 वाली I1 और I2 में डिवाइड हो रही। क्या कुछ समझ में आया? हमने इसको सिर्फ इक्वल कर दिया और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया। कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था, 6 और 2 हो गया, 8 2 10, 10 सीरीज में था, यहाँ पे 5 5 5 10 ओम आ गया। 10 ओम का रेजिस्टेंस था और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 100 वोल्ट था, तो I जो आ गई वो कितनी हो जाएगी 100/10 इक्वल टू 10 एम्पियर।
10 एम्पियर से यहाँ से देखो इसका इतने का जो इक्विवेलेंट आ रहा है 6 और 3 पैरेलल में है, 2 हो जाएगा, 2 और 8 सीरीज में हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ भी आएगा, 10 यहाँ भी आएगा, चाहे तो आप ड्रॉ करके देख लो, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हाउ एवर आई डोंट रिक्वायर्ड, तो ये आपको मन में ही समझ लेना चाहिए। यहाँ पे ये यहाँ से एक सर्किट है और ये एक सर्किट है, इन सब की जगह पर आ रहा है आपको 10, और यहाँ से भी है 10, और ये है 5, ये 100 वोल्ट, 5, 10, 10। हमको एक्चुअली अगर ये 10 है तो यहाँ से करंट जो आई है कितने एम्पियर की आई है, 10 एम्पियर की करंट आई है। तो यहाँ से गई 5 एम्पियर की करंट और यहाँ पे भी गई 5 एम्पियर की करंट। यही 5 एम्पियर की करंट यहाँ पर फर्दर डिवाइड हो रही है। अब यहीं से हम क्या लिख देंगे, I1:I2 इक्वल टू 1/3:1/6, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। देखो I1:I2 इक्वल टू 1/3:1/6, या इसको आप लिख सकते हो 6 LCM हो जाएगा 2:1, यानी I1:I2 इक्वल टू 2:1 हो गया। या यहाँ से लिख सकते हैं I1/I2 इक्वल टू 2/3, या 2/1। और बाद में I1 I2 का वो याद करो जैसे पहले किया था, तो मैं I1 डायरेक्ट लिखता हूँ, I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। या आप देखो I1 प्लस I2 I होता था, तो 2/3 इंटू टोटल करंट कितना है 5, लिखिए डायरेक्ट। क्या उसी तरह से देखिए जो उसमें हुआ था 2:1 आया है, तो I/I टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 इंटू I टोटल। हम लिखेंगे यहाँ पर I1 इक्वल टू, यहाँ आपकी करंट I1 इक्वल टू कितना हो जाएगी 2/3, टोटल करंट कितना आ रही 5, और I2 इक्वल टू कितना हो जाएगी 1/3, 1 का है इंटू 5। तो ये जो करंट आपसे पूछी गई थी वो कितनी आ रही है 1/3 इंटू 5। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि रजिस्टर अगर ज्यादा होता है तो करंट वहां से कम होती है, और रजिस्टर अगर कम होता है तो करंट वहां पे ज्यादा होती है। ये एक चीज क्लैरिटी आ गई। शुड आई टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन और ले लें। चलिए एक और ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं। एक और सर्किट देखते हैं, इसको पूरा रफ कर क्या हो जाएगा। आई थिंक एक सर्किट और देखें। एक यहाँ से दूसरे टाइप की सर्किट लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं। कितने वोल्ट की ले लें, सपोज मान लेते हैं 100 वोल्ट की ले लेते हैं। 100 वोल्ट से यहाँ पर एक सर्किट इस तरह से ऐसा, यहाँ से एक रजिस्टर ले लिया जाए 3 ओम का, यहाँ भी एक रजिस्टर ले लिया जाए। अभी कितने का लेना है वो सोचते हैं थोड़ा, ताकि डिजिट आसानी से कैंसिल हो जाए। ये ऐसे है, ये ऐसे। इसको और भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मैं दूसरा अल्टरनेट मेथड अभी तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत रहेगी तो बता देंगे। यहाँ भी एक रजिस्टर लिया जाए, यहाँ भी रजिस्टर लिया जाए। ये एक सर्किट है। अब इस सर्किट में थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो रेजिस्टेंस इसमें देखना है कितना कितना हो जाए, तो ताकि डिजिट आसानी से कैंसिल हो जाए। तो 4 4 4 12 एक्सेट्रा मान लो ये है। और आपसे करंट पूछा जाए किसी में कि यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी, 4 एम्पियर में करंट कितनी फ्लो होगी, इसको सब लोग ट्राई करोगे। इसी मेथड से ट्राई करना नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टर्म पे हम सॉल्व करेंगे। बहरहाल यहाँ पे करोगे। थोड़ा मैं हिंट कर दूँ। हिंट करने का सेंस ये है कि इतने को सॉल्व कर लो, इतने से जो करंट जाएगी वही करंट यहाँ से जाएगी। तो इतने को सॉल्व करने से देखो 4 और 4 किसमें है, पैरेलल में है, तो हो जाएगा 2। 2 के साथ 4 किसमें हो जाएगा, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट मैं थोड़ा सा बना दूं, क्या कर दूं, हाँ फिर हो गई। तो इसका मैं ऐसे सर्किट बना सकता हूँ कि ये 100 वोल्ट की बैटरी थी ऐसे, यहाँ से एक 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से एक 12 ओम का रजिस्टर है, और इस पूरे की जगह पर कितना हो रहा है 6 ओम हो जा रहा है।
ये 3 ओम, ये हो रहा। ये जो करंट आएगी इसी 6 ओम में से जाने वाली करंट के बराबर हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। देखिए 6 और 12 अगर सीरीज में है, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6 और 12 है तो हो जाएगा 6 इंटू 12/6 प्लस 12। उसके साथ ये सीरीज में आएगा +3, 72/18 प्लस 3 और 18 हो जाएगा 4 + 3 7 ओम आ गया। 7 ओम तो कटेगा नहीं, आई थिंक। यहाँ भी एक लगा लें 3 ओम का, तो हो जाएगा ये आपको +6 10 आ जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व हो जाएगा तो करंट आपको मिल जाएगी 10 एम्पियर, 7 के बजाय 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर में देखोगे यहाँ से करंट ऐसे डिवाइड होगी, यहाँ मान लो I1 गई, यहाँ मान लो I2 गई। ये जो 6 ओम से जाएगी वही इससे जाएगी, तो देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं I1 is to I2 इक्वल टू 1/6 is to 1/12, या इसी को लिख सकते हैं 1/6 is to 1/12 को 1:2, 12 हो जाएगा 2:1, यानी I1 I2 इक्वल टू 2/1, 2 हो जाएगा। तो I1 लिखें क्या डायरेक्ट? I1 इक्वल टू आपको मिलेगा कितना? 2/3 इंटू 10, और I2 इसी तरह से लिख पाएंगे, कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 10। यहाँ से करंट कौन सी आपने मानी है? ये I1, तो यही वाला हो जाएगा। यानी ये जो करंट आ रही है वो कितनी आ जाएगी? 2/3 इंटू 10। तो कैसा भी सर्किट हो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस हमको ये जज करना होगा कि किस वे से हमको जाना है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे में हम और कुछ सर्किट लेके आएंगे, कुछ और थ्योरम नहीं है, बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सेट्रा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक पढ़ें। थैंक यू।